नमस्कार, भिलाई के टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की। बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जहां छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन कार्यक्रम के तहत भारत का सबसे बड़ा और 140 फीट ऊंचा बेम्बू टावर समर्पित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल बेमेतरा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बना। इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल की विशेष मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 140 फीट ऊंचे बेम्बू टावर पर तिरंगा फहराते हुए कहा कि यह संरचना केवल बांस का निर्माण नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की परंपरा, कौशल, नवाचार और व्यापक संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने बांस का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा बांस आधारित कृषि के प्रसार की अपील की। मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर स्थापित बांस उत्पाद निर्माण इकाइयों, फैक्ट्रियों और प्रोसेसिंग केंद्रों का अवलोकन किया तथा ग्रामीणों और कारीगरों से संवाद कर उनकी आजीविका के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज विकास, नवाचार और प्रगति के नए आयाम रच रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा बेम्बू टावर बनाकर राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि बांस आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प, एग्रो इंडस्ट्री और आधुनिक निर्माण तकनीक, इन सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं पैदा कर रही हैं। सरकार किसानों, कारीगरों और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की योजनाएं लागू कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते जलवायु और जल संकट की स्थिति में बांस की खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। उन्होंने बताया कि जैसे कि बांस कम पानी में तेजी से बढ़ता है, मिट्टी कटाव रोकता है और हरियाली बढ़ाता है, बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जिला पिछले वर्षों में पानी की कमी से जूझता रहा है। ऐसे में पारंपरिक फसलों के साथ बांस को अपनाकर किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। बांस आधारित उद्योग युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि बांस की खेती और उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जिले में जल संकट एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में धान के विकल्प के रूप में बांस की खेती अपनाना किसानों के लिए लाभदायक होगा। यह फसल जल संरक्षण के साथ ही बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार भी उत्पन्न करती है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे बांस की खेती कर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो आदमी जहाँ भी थोड़ा बहुत जगह मिलता है अपने घर के आसपास खलिहान, खेत, मेड़ में अपने दैनिक उपयोग के लिए बांस लगाता ही है। ताकि खेती किसानी के काम में जो गेड़वा, झोगा और कई तरह का जो उपयोग की चीज होती है दैनिक में, सूपा, टुकवा, ये सब बनता है बांस से। तो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए लगाते ही है। लेकिन आज देखिए, आज कठिया गांव में श्री गणेश वर्मा जी और उनकी पूरी टीम की जो एक कंपनी है हब सृष्टि प्राइवेट लिमिटेड, उनके तरफ से बांस से क्रेश बैरियर सहित कई चीज़ें बनाने का यहाँ पर उद्योग खड़ा किया गया है। और बांस की महत्ता को लेके आज ये सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें हम लोग भी आमंत्रित थे और यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। पिछले दिनों यहाँ पर बांस से निर्मित मतलब विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पर टावर खड़ा है, जिसका लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली किया, जिसमें आज हम लोग तिरंगा ध्वज फहराए हैं। तो इसके लिए हम गणेश वर्मा जी को धन्यवाद देते हैं। और ये बांस किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। आदमी अपने दैनिक उपयोग के लिए अपने जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ बांस की खेती करता है। लेकिन बांस को हम लोग आर्थिक रूप से मतलब
एक आय का बड़ा साधन भी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो आज का ये सम्मेलन है उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से महाराष्ट्र से भी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर आए और बांस के विषय में बताए हैं, तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ में शासन की तरफ से प्रयास करेंगे। और पहले ये बांस पेड़ की गिनती में आता था, तो इसके काटने और बेचने उचने में काफ़ी कठिनाई आती थी। लेकिन 2017 के दशक में हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी वन अधिनियम में विशेष संशोधन करा के बांस को घास की प्रजाति में घोषित किया है। तब से इसकी खेती भी और बिक्री उक्री सब आसान हुआ है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में भी किसानों के लिए आय का बड़ा जरिया बांस की खेती को बना सकते हैं। इस पर सरकार काम करेगी। कदम उठा सकता है, बैम्बू बड़ा रोल निभा सकता है, इस बात को उन्होंने समझा और यहाँ आने का उन्होंने अपना 4-5 बार हमको बोल चुके थे। तो इस बार आने का उनका प्रण संकल्प पूरा हुआ और इसको हम उनके मर्यादा के अनुकूल बनाने के अर्थ में ही इसको एक सम्मेलन का रूप दिए, ताकि क्योंकि ये बांस का विषय पूरा किसानों से जुड़ा हुआ है, तो किसान बंधु नहीं रहेंगे तो कैसे बनेगा। तो सभी किसानों के साथ मिलकर इसको छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन का नाम दिया है। छत्तीसगढ़ के अलावा और अन्य राज्यों में इनकी बहुत तारीफ चल रही है और काम भी हो रहा है। जी, उसमें महाराष्ट्र सबसे अग्रणी है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े काम हुए हैं, उसमें किसानों को बहुत लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकार का बहुत हृदय खोल के सरकार वहाँ पे सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण पूरा क्रॉप पैटर्न वहाँ बदल रहा है और किसानों की समृद्धि के लिए बड़ा काम हो रहा है। महाराष्ट्र का बड़ा रोल है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिलाईगढ़ टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए बढ़ते हैं छोटी बड़ी खबरों की ओर। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और ट्वीट के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज बिलाईगढ़ टाइम्स को लाइक करें और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बिलाईगढ़ टाइम्स। नमस्कार।